स्कूल में रास्ते थे दो। एक था आपका गवर्नमेंट स्कूल था, दूसरा था प्राइवेट का। सब चुनते थे प्राइवेट। लेकिन 12वीं के बाद जब कॉलेज में एडमिशन की बात आती है तो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता है, गवर्नमेंट में जाना। चाहे नौकरी की बात आए तो भी सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता है कि लेनी तो गवर्नमेंट नौकरी की है। आखिर ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे 12वीं के बाद में सोच रहे हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आखिर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो बच्चों को आने वाली है, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो उनकी फीस क्या रहती है प्राइवेट कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट टॉप इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के साथ कंपेयर करो तो जितना फर्क दिन और रात में होता है ना, उतना ही फर्क प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फैकल्टी होती है उसमें और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फैकल्टी होती है। कल वो चाहे एक पेपर अलग करवाने हो, चाहे एग्जाम हो, हर एक चीज के अलग से पैसे लेते हैं। और ऐसे करके आपको 2 से 2.5 लाख रुपए हर साल है। कुछ तो ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपको सिर्फ पेपर देने की फैकल्टी तो नाम भी पता नहीं है। काफी ऐसे मतलब मैंने बच्चे देखे हैं साथ में कि भाई बीएससी करने के बाद उनको ये पता नहीं है कि इसमें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगता है किस वजह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए? आपको कौन सी परेशानी हुई जो आपको प्राइवेट कॉलेज में वो परेशानी नहीं देखने को मिली? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले 100% बच्चे सक्सेसफुल हो या फिर बहुत अच्छी जगह है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कॉलेज वाले भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, वो तो डिपेंड करता है बच्चों पे। स्कूल में रास्ते थे दो। एक था आपका गवर्नमेंट स्कूल था, दूसरा था प्राइवेट का। सब चुनते थे प्राइवेट। लेकिन 12वीं के बाद में जब कॉलेज में एडमिशन की बात आती है तो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता है, गवर्नमेंट में जाना। चाहे नौकरी की बात आए तो भी सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता है कि लेनी तो गवर्नमेंट नौकरी भी है। आखिर ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे 12वीं के बाद में सोच रहे हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आखिर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता हूं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो बच्चों को आने वाली है, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तमाम प्रकार की चीजों को लेके जो भी आपके माइंड में हमेशा ऐसे तमाम प्रकार के सवाल रहते हैं, उन सबके जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों, मैं ईश्वर चौधरी और मेरे साथ में भाई चौधरी, डिस्कस करेंगे कि आपको एडमिशन कहाँ पे लेना चाहिए। आपके मन में तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हमने सारे नोट किए हैं, और तमाम तरह के हमारी तरफ से भी क्वेश्चन आपको नहीं पता वो भी बताएंगे। तो सर से मैं जानूंगा कि सर, स्टूडेंट के माइंड में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, पहला क्वेश्चन ही क्यों आता है इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद में कि मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं? सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखो, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हुए मैं बच्चों को बता देता हूं या फिर जो भी पेरेंट्स वगैरह इस वीडियो को देखते हैं, तो हर एक स्टेट में या फिर अभी बात करें इंडिया के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो एग्जाम होता है सीयूईटी, ठीक है, उनके थ्रू आपको देश के डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे 12वीं के बाद में पहली चीज तो है अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि मेरे से ये एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं इस एग्जाम को यार पास नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी वजह से बच्चे एक सोचते हैं कि मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लेता हूं। दूसरी सोच है कि बच्चे को वो होता है ना कि 12th के बाद में कि नहीं मुझे तो अब कॉलेज में जाने हैं और कॉलेज वाले मजे करने हैं, तो उसको वो एग्जाम वगैरह नहीं लगता है कि मैं फटाक से जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं। कौन यहाँ पर एक साल तैयारी करेगा, कॉम्पिटिटिव में जाएगा, और कौन एक साल खराब करेगा, तो वो भी हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि सब बच्चों को लगता है यार गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत माथापच्ची होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में क्या है पैसे देके ऐसे अपने को मतलब पास होना है, पापा के बहुत सारे पैसे कमा रखे हैं तो मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लेता हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रास्तों की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। बिल्कुल जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है
कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने बताया कि उनको पढ़ाई का प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है एग्जाम क्रैक करने का, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमने देखा है कि सर मैंने सीयूईटी का पेपर ही नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है जो डायरेक्ट एडमिशन लेती है। तो वो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो उनकी फीस क्या रहती है प्राइवेट कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज की? देखो यार, एक अगर आप नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हो ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप प्राइवेट कॉलेज जो कि मतलब एग्रीकल्चर जैसे प्रोफेशनल कोर्स की कॉलेज होती है उसमें आप 4 साल तक सरवाइव करोगे। क्योंकि एक किसान के लिए हर साल 3 लाख रुपए खर्च करना मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए आप मान के चलना। आपको लग रहा है ना कि वहां का फीस 60,000 है, 70,000 है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले हर एक मोड़ पे, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे एक पेपर अलग करवाने हो, चाहे एग्जाम फी हो, हर एक एक चीज के अलग से पैसे लेते हैं। और ऐसे करके आपको 2 से 2.5 लाख रुपए हर साल है वो खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, ना मात्र फीस, जैसे मैं बात करूं बीएचयू की, ठीक है, वहां साल के 10 से 15 हजार रुपए फीस है। मैं बात करूं आपके और भी जैसे विश्व भारती हो गया, आईआईएम में भी इतना ज्यादा कोई फीस लगता नहीं है। देश के टॉप कॉलेज में या फिर कोई भी आप स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज को उठा के देखो, ज्यादा से ज्यादा आपका एक साल का खर्चा बनेगा तो वो 1 लाख रुपए होगा। मतलब क्या है कि प्राइवेट कॉलेज का जो फीस का शुरुआत होता है वो 1 लाख से 3 लाख तक पर ईयर आपका लग जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका है वो 50,000 से 1 लाख रुपए हर साल लगने वाला है। अब आप सोचोगे सर 1 लाख भी ज्यादा ही है, तो 1 लाख कोई ज्यादा नहीं है। आप घर के बाहर एक रूम लेके भी रहोगे तो भी 50,000 रुपए का खर्चा तो आपका ऑब्वियसली वहां पे भी होने वाला है। ठीक है। तो सारा कुछ मिला के कहने का मतलब ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो उसमें आपका खर्चा आएगा वो आएगा मतलब 2.5 लाख से 3 लाख या फिर 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा फीस वाली यूनिवर्सिटीज की अगर आप बात करोगे तो नॉर्मली यही रहेगा। कुछ एक दो ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है जिनकी थोड़ी ज्यादा फीस है वो लग सकती है। बाकी मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज में, तो अगर ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उस कॉलेज का फीस है वो लगभग आपका 4 साल की डिग्री में 10 लाख तक जाने वाला है। तो 5 लाख के नीचे तो आप अपनी बीएससी की डिग्री में ही आ चुके हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, आपने अच्छे से बताया कि प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा रहती है, हर किसी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले ये सवाल था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता है कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं है, तो हम आगे जेआरएफ का एग्जाम नहीं दे पाएंगे या आईसीआर के जो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। शायद ऐसा अब तो नहीं रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो ये बिल्कुल बात सही है। मैं बात करूं 2022 की, तो उससे पहले ये मुद्दा चलता था कि अगर कोई बच्चा मतलब आईसीआर एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है या फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है जो आईसीआर से एक्रीडिएटेड नहीं है, तो वो बच्चा आप आगे जाके पीजी के लिए जो जेआरएफ का एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए वो नहीं दे पाता था। लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड के बाद में ये चीजें हैं वो हटा दी है और सब बच्चों को नॉर्मल कर दिया है कि आप अगर आईसीआर के एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं है तो भी आप पेपर दे सकते हो। ये मुद्दा तो खत्म कर दिया। लेकिन भारतीय सरकार का और आईसीएआर का कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्या पता वो चलते चलते कब क्या कर दे। तो आज के टाइम में ये है, अगले साल क्या कर दे उसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं दे सकता है। तो जो भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो वो इस चीज को पहले प्लीज कंफर्म जरूर कर ले कि मतलब हम भी नहीं बता सकते ना, हमारे हाथ में थोड़ी होता आईसीआर कब क्या कर दे। और आप हमने देखा है ना आईसीआर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ में लास्ट 2 साल से। ठीक है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो अपने रूल्स को बहुत ही ऐसे कम चांसेस है जहां पे पलटेगा। और उसके अलावा मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पे बच्चों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बात करूं एक टॉप लेवल की मतलब यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का टैग होता है कि बच्चा एक टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो आगे जाके चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देगा या फिर वो इंटरव्यू के अंदर जाएगा तो 100% उस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी का मान लो एक बच्चा बीएचयू का है और दूसरा बच्चा कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता, वहां का पढ़ा हुआ है, तो कहीं पे भी जाओगे कोई भी इंटरव्यूअर होगा वो आपको सबसे पहले उन्हीं बच्चों को मतलब प्रेफर करेगा या लेके आएगा जो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। क्योंकि वो सब जानते हैं कि इस बच्चे ने मेहनत की है, एग्जाम को क्लियर किया है और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी इसने बहुत संघर्ष किया है, तब जाके ये चीजें हैं वो पॉसिबल हुई है।
बिल्कुल सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी आपको कोई जेआरएफ एग्जाम देने में वगैरह कोई नहीं, ऐसा अभी कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस मामले में, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां एडमिशन लेना ले सकते हो। ये कोई पॉइंट आउट नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आगे कोई दिक्कत आएगी गवर्नमेंट जॉब में। आपका टैलेंट चेक किया जाएगा, आपका टैलेंट होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इसका सर कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज है कि कल को अगर आईसीआर रूल चेंज कर दे तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज का जो रूल है इसमें चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, चाहे आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम दो, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को होने वाली नहीं है। आज तक की कहानी ये है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर फैकल्टी की क्या अंतर है। वहां प्राइवेट, जैसे बीएचयू की मैं बात करूं, कैसी फैकल्टी है, कोई एक प्राइवेट एक्स यूनिवर्सिटी है, वहां पे किस तरह की फैकल्टी है? ये तो एक मतलब बहुत सोचनीय विषय है और उसके बारे में तो जितनी चीजें बताई जाए उतनी ही कम है। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको प्रोफेसर बनने के लिए या फिर एक सरकारी स्कूल में मास्टर बनने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, वो सब जानते हैं। ठीक है, कुछ गिनी चुनी ऐसी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे फैकल्टी है वो बहुत अच्छे लेवल की होगी। बाकी भाई प्राइवेट कॉलेज की फैकल्टी को अगर आप गवर्नमेंट टॉप इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के साथ में कंपेयर करोगे तो जितना फर्क दिन और रात में होता है ना, उतना ही फर्क प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी होती है उसमें और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फैकल्टी में होती है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो उनमें फैकल्टी है वो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर की आपको मिल सकती है। कुछ तो ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको सिर्फ पेपर देने के लिए फैकल्टी का कोई नाम ही पता नहीं है। काफी ऐसे मतलब मैंने बच्चे देखे हैं लास्ट 2-3 साल में कि भाई बीएससी करने के बाद में उनको ये पता नहीं है कि भाई हमने बीएससी में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो ये कोई एक नॉर्मल बीएससी नहीं है कि आप ऐसे करके टाइम पास कर लोगे। ये एक बहुत प्रोफेशनल कोर्स है। और बीएससी एग्रीकल्चर का क्या ट्रेंड है, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो आईआईटी में जाके, मेडिकल में जाके लोग एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ तो इसमें खास चीजें हैं, तब लोग अपना वो इतना बड़ा सेक्टर छोड़ के भी एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का माहौल कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आईसीआर के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज आती है, आईसीआर एक्रीडिएटेड ऐसे तो देता नहीं है। अगर आपके इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटीज का वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके पास में प्रॉपर लेबोरेटरी सिस्टम होगा, आपके पास में प्रॉपर फील्ड होगा, या फिर और भी जो भी फैसिलिटीज एक स्टूडेंट चाहता है, वो जब तक नहीं होगी तब तक आईसीआर किसी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन नहीं देता है। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी में मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो किसी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है। 99% यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप लेवल के जो कॉलेज आईसीआर के अंडर में आते हैं उनमें ये चीजें बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट है जो नए बने तो उनमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बट बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो टॉप लेवल के कॉलेज ऐसे होते हैं उनमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढंग का मिल सकता है। बाकी सब में एक बिल्डिंग होता है, उसमें आपका चलता रहता है। बच्चों को लेबोरेटरी तक नहीं देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में माइक्रोस्कोप तक नहीं देखा है। ठीक है, आप फील्ड विजिट करना तो दूर की बात है कि उन्होंने फील्ड में कैसे फसलें बोते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होते हैं, ट्रैक्टर क्या होता है, इससे भी बहुत सारे बच्चे जो एग्रीकल्चर बीएससी करने के बाद में नहीं जानते हैं कि कल्टीवेटर्स क्या होता है, प्राइमरी टिलेज के इंप्लीमेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी। हालांकि उन्होंने आंखों से नहीं देखा क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को कोई जानता नहीं है। बच्चे अपने जोश जोश में है एडमिशन ले लेते हैं। बिल्कुल सर, बात आपने बहुत अच्छे से बताया, ये रियलिटी। सर एक मैं ऐसा स्टूडेंट हूं, मैं मेरी बात कर लेता हूं। मैंने 3 साल से ड्रॉप ले लिया है। मेरा कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है। मुझे तो अब आईसीआर एक्रेडिटेड प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। तो आप प्लीज इस वीडियो में मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको आईसीआर एक्रेडिटेड, जहां पे अच्छी फैसिलिटीज है, उन कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिएगा कि उनको तो एडमिशन लेना ही है। हाँ देखो सर, ये तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और मार्केट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रॉप लिए हैं। और जरूरी नहीं है कि भाई सारे गली में खेलने वाले बच्चे क्रिकेटर बने, या फिर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे आईएएस बने, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो कुछ सिचुएशंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के साथ में हमेशा रहती है। बट अगर ऐसी सिचुएशन किसी बच्चे के साथ में आती है तो भाई सीधा कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा जाएगा वो 4 साल अगर नॉर्मल से पढ़ के एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जाएगा तो वो काफी मतलब उस चीज को लेके आगे चला जाएगा। एक कॉम्पिटेटिव उनको वो मिल जाएगा ना कि भाई कॉम्पिटेटिव माहौल है, यहाँ पे उस हिसाब का माहौल मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को अगर वो एडमिशन लेता है
तो मैं आज ही बात बता रहा हूं और आगे भी 4 साल बाद जब निकलो तब भी याद रखना, आपको अपने बलबूते पे जो कुछ करना है वो 4 साल बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके आगे जाना होगा। कॉलेज के भरोसे आप बिल्कुल मत सोचना कि हम कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। ये चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो बिना हार्डवर्क कुछ भी नहीं होगा। हार्डवर्क इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर सक्सेस। तो ये चीज आपको फॉलो करनी। बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, आपको आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज की जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी। ये तमाम तरह के स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे, आपको ये वीडियो की लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेज के अंदर आईसीआर का एग्रेडेशन है जो प्राइवेट है। बिल्कुल ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं बात करता हूं, मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब या प्लेसमेंट में हो जाएगा या नहीं होगा, इसकी क्या कंफर्मेशन है? देखो मेरे को है ना, काफी बच्चों के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ कोई खाद बीज की कंपनी में, या फिर एक मिनट यहाँ पे स्टॉप। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, क्या मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा या गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, इसकी क्या कंफर्मेटी है? देखो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे मैसेज हमेशा करते हैं कि भैया हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है। या फिर वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे लोग पहले आपको भ्रमित करते हैं कि नहीं हमारा का इतना प्लेसमेंट है, ये है वो है। तो पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के आपको लग रहा है, देखो ये मैं नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेज वालों को प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत कम बच्चों का प्लेसमेंट होता है। अगर आप प्लेसमेंट पे जाओगे तो वही आपको 20-25 हजार रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। रही बात गवर्नमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट है उनकी, जैसे मैं बीएचयू की ही बात कर लूं, ठीक है, तो मैंने लास्ट 2-3 साल में देखा है कि बहुत सारी कंपनियां, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं वो सारे बच्चे चले जाते हैं और अराउंड 10 लाख तक का प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग के बच्चों का जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप स्टार्टिंग से 10 लाख के प्लेसमेंट तक जा रहे हो, 8 लाख 10 लाख ये प्लेसमेंट हो रहा है, तो मंथली आप 70,000 80,000 90,000 रुपए, ठीक है, तो आराम से लेके जा रहे हो। तो इतना फर्क आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट में देखते हो। सर अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर कोई ऐसा एक आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगता है किस वजह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए? आपको कौन सी परेशानी हुई जो आपको प्राइवेट कॉलेज में वो परेशानी नहीं देखने को मिलेगी? जिन बच्चों को मजे करने, मजे, जैसे कि गर्लफ्रेंड के साथ में घूमना है, कुछ भी नहीं करना, 4 साल की बीएससी में पूरे मजे करने हैं, कुछ नहीं है कि भाई मेरी बस तू डिग्री दे दे मुझे कैसे ही करके, मुझे मेरे बाप के बिजनेस को सही से संभालना है, मुझे मेरी जिंदगी में मजे के अलावा कुछ नहीं करना। मैंने 12 साल पढ़ाई कर ली, इस 12 साल के वनवास के बाद में मुझे मेरी जिंदगी में मजे करने हैं। मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, अच्छी सी लड़की पटाऊंगा, उसके साथ में घूमूंगा और घर वाले पैसे देंगे, उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो ये अगर किसी बच्चों के दिमाग में हो तो वो एडमिशन ले सकता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये सब कुछ नहीं हो सकता, बट वहाँ पे थोड़ी ज्यादा, बट वहां पे क्या होता है ना कि थोड़ी ज्यादा ये होती है प्रॉब्लम कि आपके एग्जाम वगैरह ज्यादा देने पड़ते हैं, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी समस्या होती है। बट प्राइवेट वालों को ये इतना ज्यादा कोई मुश्किल सामना नहीं करना पड़ता। आपने सर बताया कि इतने ज्यादा एग्जाम, सर एग्जाम तो बीएससी एग्रीकल्चर में वही होते प्राइवेट वालों की और गवर्नमेंट वालों की। देखो यार प्राइवेट वालों का वो है ना कि उनका कोई होता नहीं है, तुम पैसे दो और पास हो जाओ, वो कोई है नहीं। बट गवर्नमेंट वालों को भाई पेपर में जब तक लिखोगे नहीं तब तक कोई पास करने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और वहाँ डेली क्लासेस जाना होता है और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि आप जब तक क्लास नहीं जाओगे अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें। और प्राइवेट कॉलेज में ऐसे बच्चे देखे जो भाई क्लास ही नहीं जाते, उनको कोई सेंस ही नहीं होता है कि हम क्लास नहीं भी जाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत बन सकती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताया आपने इस चीज को। सर आप प्राइवेट कॉलेज के और गवर्नमेंट कॉलेज के दोनों के ड्रॉबैक बता दीजिए सर, कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ये दिक्कत है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मोस्टली आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता दीजिए। ड्रॉबैक तो देखो प्राइवेट कॉलेज का सबसे पहला और मेजर ड्रॉबैक है वो है फीस स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक है वहां पे आपको वो माहौल नहीं मिलेगा जो आपको टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में मिलता है। वहां पे हर एक स्टेट के अलग अलग बच्चे होते हैं, उन बच्चों से आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका इंप्रूव होता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है उसके अंदर आप वेल डेवलप्ड होते हो, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। तीसरा ड्रॉबैक
ये है कि वहां पे आप कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रहोगे जितना आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रहोगे। आपके अपनी रेगुलरिटी बना के रखना कि मुझे इतना पढ़ना है, इतनी टाइम में क्लास जाना है, ये कुछ करना है और मुझे क्या क्या सीखना है। उसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो चीजें आप गवर्नमेंट कॉलेज में एक्सप्लोर करोगे उतनी चीजें आप प्राइवेट कॉलेज में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ये सारे ड्रॉबैक्स तो आप नॉर्मल मानो, उसके अलावा भी तमाम प्रकार के ड्रॉबैक है, वो डिपेंड ऑन स्टूडेंट की स्टूडेंट किस वे में जाता है। बिल्कुल सर, सही बात बोली। सर आपने बोला एक्स्ट्रा इवेंट्स, हम्म। क्या एक्स्ट्रा इवेंट्स प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ भाई, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अच्छा मैं तो बीएचयू में रहा हूँ तो मुझे तो पता है कि जितने इवेंट्स आपको टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर पाता है उतना प्राइवेट में कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अलग अलग फंड आता है कि इतने टाइम में आपको इस इवेंट के लिए फंड दिया जाएगा, इतना आपको स्पोर्ट्स के लिए फंड दिया जाएगा, हर चीज की एक अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और कोई भी नहीं चाहता कि भाई मैं मेरी जेब से पैसे खर्च करूँ, तो ये चीजें होती है। बिल्कुल, खुद का पैसा कोई भी खर्च नहीं करना चाहेगा स्टूडेंट लाइफ में, सब अपने पैसे सेव करना चाहते हैं। बिल्कुल और घर वाले इतने ही देते हैं वैसे पैसे, महीने के 4 से 5 हजार रुपए देते हैं और उसमें वो भी बीत जाते हैं। बिल्कुल। तो सर बात करते हैं वहां पे प्राइवेट कॉलेज में खाने की, तो वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हॉस्टल के अंदर खाना किस तरीके का मिलता है? प्राइवेट वालों का देखो, हॉस्टल हॉस्टल में रहोगे तो फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और खुद से ही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दीजिएगा सर। देखो आई थिंक यार, खाना तो वो कि हॉस्टल का खाना तो सबने खाया ही होगा, बस सरवाइव कर सकते हो आप। इतना कुछ है नहीं कि आप बहुत कुछ अच्छा खाना आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। जैसे गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात के कॉलेज में बहुत अच्छा खाना देते हैं, बच्चों का हमेशा फीडबैक अच्छा रहता है। ठीक है, और मैं बीएचयू की बात करूँ तो भाई मैंने मेरे 4 साल में, मतलब बहुत ऐसा कम टाइम होता है कि दाल जब आप खाते हो तो दाल के अंदर आप दाल मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम में पानी मिलता है। ठीक है, और महाराष्ट्र के मेरे को बहुत सारे बच्चे कभी कभार वो क्या होता है ना, फोटो भी भेज देते हैं। हर यूनिवर्सिटीज का एक इश्यू है, तो और गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऑब्वियसली इस इश्यू को तो थोड़ा करना पड़ेगा और कुछ अच्छा करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये चीज तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा भाई, खाने वाली समस्या तो रहेगी। बिल्कुल, घर जैसा, घर छोड़ के जाओगे तो घर जैसा खाना तो घर में ही मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। वो तो एक आपको पता है ऐड दी जाती है कि घर जैसा खाना हाँ और वो घर से बिल्कुल, दूर। एक प्राइवेट कॉलेज में आपको दे देते हैं वहां जहाँ 15,000 रुपए 20,000 रुपए पर मंथ आपके लेते, 15-20 हजार रुपए में तो आप अगर बाहर भी दे के खाओगे तो जैसा मन वैसा खा सकते हैं। बट घर जैसा माहौल तो यार, घर जैसा खाना तो घर में ही मिलता है। ये तो कहने की सब चीजें होती है। बाकी खाने को लेके ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है कि खाने के चक्करों में रहोगे, तुम्हें वहां कोई बॉडी बिल्डर बनने के लिए थोड़ी जाना है भाई, पढ़ने के लिए जाना है। बिल्कुल, खाना ऐसा मिलता है, बिल्कुल अच्छा खाना मिलता है। आप जैसा घर जैसा उम्मीद करते हो घर पे ही मिलेगा वो। तो सर आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, किधर जाना चाहिए आपको? बस स्टूडेंट को फाइनल बता दीजिएगा कि आपको, आपने 12वीं कर दी है, अब आपको गवर्नमेंट में जाना, प्राइवेट में जाना। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं मुझे तो इसी साल एडमिशन लेना है, मेरे से गैप नहीं लिया जाएगा। उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे? हाँ, देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर ने पहले भी बताया था और बीच में हमने डिस्कस भी किया था कि पहले तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट, यार यूनिवर्सिटी का टैग बहुत मैटर करता है। अभी आपको पता नहीं है, आगे फ्यूचर में जाओगे पता चल जाएगा। सेकंड थिंग कि आपके बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, 2-3 साल के ड्रॉप हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब मेरा पाला कहीं पड़ने वाला है नहीं और मैं अब ड्रॉप वापस नहीं ले सकता। तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा हार्डवर्क करोगे तो मास्टर्स के लिए एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। मैं ये नहीं बोल सकता कि प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता। अब मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले 100% बच्चे सक्सेसफुल हो या फिर बहुत अच्छी जगह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट कॉलेज वाले भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। वो तो डिपेंड करता है बच्चों पे, लेकिन उसको हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना होगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मेरा मतलब आखिर में कहना यही है कि अगर आपने 12वीं कर लिया है तो जरूर आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टाइम देना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए। और आपने 1-2 साल ट्राई कर लिया, आपके बस की बात नहीं रही है कि अब मैं इस चीज को नहीं कर पाता हूँ, तो उस समय उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि किस कंडीशन में आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। आपके मान लो आपने ड्रॉप ले लिए 1-2 साल की, आप अभी फ्रेशर हो, इसी बार आपने 12th किया है, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए एक बार सीयूटी या जो भी आपके स्टेट का एग्जाम होता है इसके लिए ट्राई कीजिएगा।
इतना कुछ हुआ नहीं है। आप अभी 12th के बाद में कुछ सीखोगे, उस एग्जाम के बारे में जानोगे, पता लगेगा, तो ट्राई कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा। सेकंड थिंग, आप जहां पे भी एडमिशन ले रहे हो, ये गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट 100% गवर्नमेंट जॉब ले लेगा या गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी जगह सेटल हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। हार्डवर्क करोगे आप तो प्राइवेट से भी जा सकते हो और गवर्नमेंट से भी जा सकते हो। बिल्कुल मेन यही सर डिपेंड करेगा, आप मेहनत कितनी करते हो, खुद को कितना टाइम देते हो, उसी के ऊपर आपका सक्सेस रेट डिपेंड करती है। बिल्कुल, ये लाइन भी कही गई है कि बिना तख्तों के कोई ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई मान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो ये चीज तो है भाई, आपको मेहनत करनी है और आपको अपना चमकना, मतलब चमकना है, निकलना है, बहुत कुछ अच्छा करना है, तो सूर्य की तरह आपको तपना पड़ेगा। तो फाइनली सभी बच्चों से यही कहना है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, आप अपने फ्यूचर को देखते हुए लिए। बाकी हमारा काम है आपको गाइड करना, प्रॉपर हम गाइड करते रहेंगे। जो भी आपकी समस्या होगी उनको समाधान करके आपको एक अच्छे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते रहेंगे। उम्मीद के मुताबिक ये जो भी हमने सेशन लिया है सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। और जिन बच्चों को कोई भी समस्या प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बिल्कुल, हाँ, कमेंट्स में कमेंट्स कर देना आप कैसा लगा ये वीडियो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, हर तरह की अपडेट आप हमसे जान सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिनके मन में डेली ये सवाल चलता है। अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो जरूर दिखाना। और सर आप इस वीडियो को एंड कीजिएगा। मेरी तरफ से आप दो ऑल द बेस्ट, अपने फ्यूचर का आप केयर करते रहे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। बिल्कुल, सभी को हैप्पी जर्नी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू।